नहीं मेरा शेर था, शेर। और कल भी शेर था, आज भी शेर है, और कयामत तक शेर रहेगा। तो ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध इस मोड़ पर पहुंचेगा, किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। खामेनेई का मारा जाना, खामेनेई जिस तरह से मारे गए उसके बाद मानो कोहराम मच जाता है। उत्तर प्रदेश के भी तमाम जिलों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग, खासतौर पर शिया कम्युनिटी के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, खामेनेई को याद कर रहे हैं। और खामेनेई के लिए यहाँ पर इतना दर्द क्यों है, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। किस तरह से खामेनेई इन लोगों के रहबर बन गए, किस तरह से खामेनेई को ये लोग इतनी दूर होने के बावजूद अपने दिल में बसा कर रखते हैं। तो आज चर्चा में हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि ज़्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे कि दो कम्युनिटी है, एक सुन्नी और एक शिया कम्युनिटी। खामेनेई शिया कम्युनिटी से हैं और ईरान की अगर हम बात करें, जिसके लिए आज सब कोई आवाज़ उठा रहा है कि ईरान के साथ गलत हो रहा है, और वहाँ पर न केवल शिया कम्युनिटी के तमाम धर्मगुरु बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, बल्कि अब सुन्नी कम्युनिटी की तरफ से भी ये आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो ईरान जो है वो शिया बाहुल्य एक कंट्री है और वहाँ पर अप्रॉक्स 90% जो हैं वो शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 10% करीब सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं। और कहा जाता है कि जब से खामेनेई आए तब से उन्होंने शिया कम्युनिटी को मिडिल ईस्ट में बड़ी मजबूती दिलाई, उनका प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा था। इसके साथ साथ इस्लाम पर जब जब कोई संकट आया तो वो उसके संरक्षक बने। मुस्लिम समुदाय के लोग इसलिए भी उनको बहुत मानते हैं। हालांकि दूसरा एक धड़ा है जो ये कहता है कि दरअसल खामेनेई जो थे वो बहुत कट्टरपंथी विचारधारा के थे, इस तरह की बातें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर शिया और सुन्नी कम्युनिटी के बीच में जो एक रिफ्ट रही, उसको भी कम करने का काम कहीं ना कहीं खामेनेई ने किया। कैसे किया वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये रिफ्ट क्यों है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, पहले वो समझिए। सुन्नी मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा का चयन समुदाय की सहमति से होना चाहिए था, जबकि शिया ये कहते हैं कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार से होना चाहिए था और हजरत अली उनके सही उत्तराधिकारी थे। सुन्नी मानते हैं कि पैगंबर के बाद अबू बकर, उमर, उस्मान और अली चारों खलीफा वैध थे। शिया मानते हैं कि सिर्फ हजरत अली और उनके वंशज ही असली इमाम थे। दोनों कुरान को मानते हैं, दोनों इस्लाम को मानते हैं, लेकिन दोनों की मान्यताओं में ये बड़ा डिफरेंस रहता है। शिया समुदाय के ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान ये प्रमुख कंट्रीज हैं जहां पर शिया कम्युनिटी है। लेकिन किस तरह से खामेनेई शिया समुदाय के लिए एक बड़े लीडर बने, अब जरा वो देखिए। अयातुल्ला अली खामेनेई शिया मुस्लिम थे और वो ईरान के शिया धार्मिक ढांचे के सबसे ऊंचे पद पर बैठे थे। कम उम्र में ही उन्हें धार्मिक विद्वान के तौर पर जाना जाने लगा। आगे चल के वो जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी की नीतियों के खिलाफ खड़े हुए, इस्लामी शासन के वो समर्थक बने, तो उनकी चर्चा बहुत तेज हुई और उनको मानने वालों की संख्या बढ़ गई। 1963 में शाह विरोधी भाषण देने पर खामेनेई को गिरफ्तार किया गया था। धीरे धीरे वो सरकार विरोधी आंदोलन का बड़ा चेहरा बन गए और इस्लामी क्रांति के बाद जब खामेनेई ईरान लौटे और नई इस्लामी सरकार बनी, तब खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद में जगह मिली और इस्लामिक क्रांति का क्रेडिट किया खामेनेई। और उसके बाद उनके फॉलोवर्स की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। उन्हें इस्लाम के एक संरक्षक के तौर पर देखा जाने लगा, एक बड़े सिपाही के तौर पर देखा जाने लगा। और जिस तरह से इतनी ज्यादा उम्र पर भी खामेनेई अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सशक्त भूमिका में खड़े रहे, टस से मस नहीं हुए, उनको आज शहीद कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दरअसल इस्लाम की रक्षा के लिए खामेनेई ने अपनी शहादत दी। अब किस तरह से उत्तर प्रदेश में या फिर स्पेशली अगर हम बात करें उस अवध क्षेत्र में शिया समुदाय का प्रभाव है और किस तरह से खामेनेई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, वो समझिए यहाँ पर। अली खामेनेई ईरान के एक बहुत बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता माने जाते हैं और वहाँ पर उनका जो रुतबा था वो प्रेसिडेंट से भी ऊपर था, यानी कि जो भी फैसले होते थे वो उनके हिसाब से वहाँ पे फैसले किए जाते थे। और देखिए ईरान जो है वो शिया समुदाय का मरकज़ है और वहाँ पे देश भर के जो शिया लोग हैं वहाँ पर जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि जिस बहादुरी के साथ एक ऐसी एज में वो डट कर के खड़े रहे और उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो कहीं ना कहीं जो एक जो पावरमेंट की बात अगर हम करते हैं तो एक सुप्रीम लीडर के तौर पर वो उभर कर के आते हैं। हालांकि दो खेमों में ये चीज़ बट के रह गई है, लेकिन देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और ख़ास तौर से यहाँ की राजधानी की बात करें तो लखनऊ शिया समुदाय का केंद्र हमेशा से रहा है और हमेशा से ही चाहे वो ईरान की बात हो, हमेशा से जो यहाँ का शिया समुदाय है उसने सपोर्ट किया है ईरान को और अली ख़ामनेई की बहादुरी को और उनकी एक तरीके से उनके अब हमारे बीच ना रहने को वो शहादत का खिताब दे रहे हैं। लखनऊ में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गम का माहौल है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से शिया समुदाय के बीच में। और अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें वहाँ पर भी आप देखें जो पोस्ट हैं वो उनकी बहादुरी से भरी पड़ी हैं कि ख़ामनेई ने किस बहादुरी के साथ अपने देश को बचाने में शहादत हासिल कर दी है। लेकिन अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि शिया और सुन्नी के बीच में एक जो खाई बहुत गहरी थी उसको पाटने में भी किस तरह से खामेनेई रहे, बहुत महत्वपूर्ण, उसको भी समझ लीजिए कि आज ना केवल शिया समुदाय दुखी है खामेनेई के ना रहने से, बल्कि सुन्नी समुदाय को भी दर्द हो रहा है और सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ईरान में या खामेनेई के साथ बेहद गलत है। इसकी वजह है कि फ़लस्तीन को लेकर के जिस तरह का रुख रहा है खामेनेई का, वो सुन्नी समुदाय को उनकी तरफ आकर्षित करता है। सुनिए यहाँ पर धर्मगुरु क्या कहते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब पर जिस तरीके से अटैक किया गया है उससे पूरे दुनिया में मुसलमानों में गम और गुस्सा है और ख़ामनेई साहब सिर्फ शियों तक महदूद नहीं थे, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ सालों में ख़ासकर फ़लस्तीन के मुद्दे पर हक़ और इंसाफ की आवाज़ उठाई, तो लिहाजा उनको तमाम कम्युनिटीज़ में एक बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। तो लिहाजा उनको सिर्फ़ एक शिया कम्युनिटी तक महदूद कर देना मुनासिब नहीं है और जिस तरीके से ईरान पर हमला करके तमाम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उससे पूरे आलम इस्लाम में एक गम और गुस्सा है और हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले को रुकना चाहिए। सियासी तौर पर भी खामेनेई बहुत महत्वपूर्ण है, शिया कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लखनऊ में जितने नवाब रहे वो ज़्यादातर शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते रहे और वहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक भी है और इसलिए जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो एक तरफ भावुकता है उस कम्युनिटी की, मुस्लिम समुदाय की, और जो लोग भी मानवता में विश्वास रखते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है कि अमेरिका इसराइल ज़बरदस्ती कर रहा है, खासतौर पर अमेरिका के ऊपर तानाशाह का आरोप लग रहा है। लेकिन इन सब के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज के भी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश दिया, अपने दुख को, अपने अफसोस को जाहिर किया। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा।